युवा कबड्डी सीरीज के मानसून एडिशन में आप सभी का स्वागत है। हम्पी हीरोज बनाम पेरियार पैंथर्स, ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो खेला जा रहा है युवा कबड्डी सीरीज के इस मानसून एडिशन में, और उम्मीद रहेगी कि ये एक अद्भुत कबड्डी के एक्शन आप सभी को देखने के लिए नजर आए। दोनों टीम्स पूरी तरीके से तैयार होगी। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के शेड्यूल की। पहला मुकाबला खेला गया था सेंसोनिक, उनके सामने अरावली एरोज थे। सेंसोनिक ने 7 अंकों से वो मुकाबला अपने नाम किया था। हम्पी हीरोज बनाम पेरियार पैंथर्स, ये वो मुकाबला है जो अभी कुछ समय में लाइव होने वाला है। उसके बाद काजीरंगा राइनो सामने होंगे मराठा मार्वल्स के लिए, वो मुकाबला 2 बजे शुरू होगा। पंचाला प्राइड सामने होगी विजयनगरा वीर्स के। ये मुकाबले के लिए आपको 4 बजे का इंतजार करना होगा। टडोबा टाइगर्स मोथल मैग्नेट्स, अद्भुत, ये मुकाबला भी होगा साढ़े 6 बजे। तो ये आज के दिन का स्केड्यूल था। यहाँ जो मुकाबले है ना वो अद्भुत होने वाले हैं। वही नगाड़ डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। काजीरंगा राइनोस राइट एट द टॉप। हम्पी हीरोज जो इस मुकाबले में फीचर करेगी, 4 मुकाबलों में से 3 उन्होंने जीते हैं। पेरियार पैंथर ने भी 4 में से 3 जीते। मोर्थल मैग्नेट ने 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले अपने नाम किए थे। अरावली एरोज 5 में से 3 जीत चुके हैं। विजयनगरा जो छठे पोजीशन के ऊपर आपको नजर आ रही है, 4 में से 2 मुकाबले उन्होंने अपने नाम किए। मराठा मार्वल्स ने 4 में से 2 गेम जीते। पंचाला प्राइड का खाता खुल चुका है, 1 मुकाबला उन्होंने भी जीत लिया। सेंसोनिक ने 5 में से महज 1 मुकाबला जीता है। और टडोबा टाइगर्स राइट एट द बॉटम ऑफ दैट पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट टेबल का हाल आप सभी को पता चल चुका है। कुछ टीम बेहाल, कुछ टीम उसमें अच्छे से परफॉर्म करती हुई आई है नजर। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा। मुकाबले की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बनता है सबक, वो ये है कि पहले आपको लिए चलते हैं ग्राउंड एमसी के पास, जो कि इंट्रोड्यूस कराएंगे दोनों टीम्स को। सो ओवर टू द ग्राउंड ईएमसी। थैंक यू आयुष। माहौल बन चुका है, मैदान सज चुका है, और अब उस टीम को बुलाने का वक्त भी हो चुका है जिसके पास है हिम्मत और ताकत। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हम्पी हीरोज। और अब उस अपने पावर को दिखाने मैदान में आ रहे हैं छाने। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पेरियार पैंथर्स। हम्पी हीरोज बनाम पेरियार पैंथर्स, ये मुकाबला सज चुका है। अब हम्पी हीरोज के स्क्वाड की बात कर लेते हैं। इनके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जतिन वत्स नजर आते हैं। ऑलराउंडर की भूमिका अजय नरवाल निभाते हैं। डिफेंडर में लेफ्ट कवर पर आपको रोहित नडाल वहां मौजूद नजर आएंगे। लेफ्ट रेडर के तौर पे सोनू लटवाल अपने कुछ लट चलाएंगे। राइट रेडर की बात कर लें, विशाल चहल, ये वो खिलाड़ी जिसके ऊपर सबको निगाहें रखनी चाहिए। सबसे ज्यादा पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम है। डिफेंडर्स में आपको राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर बिट्टू नजर आते हैं। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर मनदीप रुखाल अपना रोल निभाते हैं। सोनू, जतिन, अमित, प्रदीप, टिंकू अंटिल, ये आज सबकी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनको भी मैच के ऊपर मौके दिए जाते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए राधिका। स्वागत है राधिका। Thank you so much, Ayush. And here we're talking about Periyar Panthers starting 7. Chetan Sahu is the raider. We are looking to witness his skills today with 51 raid points so far. And to support him in the raiding department, we have Ajay Gulia and Abdul. And in their cover positions, we have Gaurav Chiller and Ravi Khatri on the left and right covers. And on the left corner, we'll see Vijay Dhil and Sandeep on the right corner. It's like a solid combo. It just toss happened. Hampi Heroes won the toss. टॉस जीता और राइट को का चुनाव कर लिया। ये अद्भुत दृश्य होते हैं। आवाज भले आपको सुनाई ना दे, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो साफ जाहिर कर देते हैं राधिका कि कितना एक्साइटमेंट मैच के ऊपर आने वाला है। विशाल चहल 4 मुकाबले खेले, 77 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी ने निकाले। और उस स्ट्राइक रेट को देखिए, 85.55 का स्ट्राइक रेट, यानी कि जब भी रेड करने के लिए जाते हैं आमतौर पे उसको पॉइंट में तब्दील करके लाते हैं। That's a good strike rate for this young raider. Jersey number 1, Vishal Chahal will be putting an eye on there. And
he will be fighting against one of the best raiders yet again. And here we see this raider, jersey number 5. We are talking about Chetan Sahu with 51 raid points in his wing with 2 super 10s for him. So he is doing quite well for the team. This match, Ayush, will be the survival of the fittest. Both of them are doing quite well on the leaderboard. So let's see who will make it further. बिल्कुल सही आपने कहा राधिका, ये जो मुकाबला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, सर्वाइवल राउंड जरूर चल रहा है, लेकिन ये टीम वो बॉटम की पोजीशन पे नहीं है। ये जो भिड़ंत है ये महाराजाओं की और उस सल्तनत के लिए जो कबड्डी की मैट पे वो लोग बिछाना चाहते हैं। उससे पहले कि ये जो मुकाबला शुरू हो, समय जो होता है वो हमेशा काउंटडाउन का रहता है, तो कुछ समय उल्टी गिनती शुरू करने का इंतजार करते हैं राधिका। लेकिन उससे पहले पेरियर पैंथर्स का ये जो स्टैट है वो देख लेते हैं। 4 मुकाबले खेले, 3 में उनको जीत मिली है, 1 मुकाबले में हार का सामना करा, लेकिन पॉइंट्स पर मैच 4.25 which is a good strike rate right there on the scoreboard. And if you look at Hampi Heroes, they have played 4, won 3, lost 1. But then, they are standing on second spot because of the score difference. We talk about how important that is. Now, let's go into the countdown just before the match start of the match. स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हम्पी हीरोज बनाम पेरियर पैंथर मैच नंबर 22 फैन कोड की आप एंजॉय कर सकते हैं ऊपर ये मुकाबला, पहली रेड। और कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए राधिका चेतन साहू पिछले मुकाबले में 33 रेड पॉइंट लेके गए थे। आज एक बार वो कारनामा फिर दोहराने का प्रयास करेंगे। And after that match, he's got some rest too, so he might with much more force. And in the first raid itself, he goes with the touch point, the Chetan Sahu. Jersey number 5 The out. Tokyo's raider who's already got his 5th raid points. Look at how beautifully he executes his running hand touch corner. राइट कॉर्नर को शिकार बनाया। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि खुद जर्सी नंबर 5 पहन के आए थे विरोधी के जर्सी नंबर 5 अजय नरवाल को बाहर करके गए थे। अगली रेड हम्पी हीरोज की तरफ से सोनू लठवाल। इतने ज्यादा इस सीजन में अभी तक के खेले गए मुकाबलों में इतने इंप्रेसिव रहे नहीं। यहाँ तो डैश कर दिया गया, सोलो डैश करने की कोशिश। वहां मुझे लगा कि रेडर सोनू लठवाल जो है उनका ध्यान कहीं और था राधिका। Yep, presence of mind is so important on the turn. So the right cover went on with a running dash, perfect anticipation and execution of the skill from the right cover. So 1 raid point, 1 defense point for the Periyar Panthers to start off. This is Dhil, a left raider, 5 members, no bonus opportunity, and you don't need to risk it up initially. You're trying to gauge the momentum of defense there, Ayush. एक और युवा खिलाड़ी, इनको मौका दिया जा रहा है पेरियर पैंथर की तरफ से रेड डालने का, शुरुआती रेड। और चलिए अब आ चुके हैं विशाल चहल। ये वो खिलाड़ी है जो जर्सी नंबर 1 पहनते हैं और 1 नंबर की परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की रहती है जब जब मैच के ऊपर आते हैं। 77 पॉइंट अभी तक इस युवा कबड्डी सीरीज के मॉनसून एडिशन के अंदर निकाल चुके हैं। स्ट्राइक रेट की हमने बात की, लगभग 85 का इनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि रेड्स की जो तब्दीलियत होती है वो इनकी अद्भुत रहती है। हाउसफुल है विरोधी के खेमे में, बोनस उठाने का मौका आपके पास था, लेकिन एम्प्टी रेड से ही वापस आएंगे। राधिका, अभी तक हम्पी हीरोज का खाता खुला नहीं है। Especially when we have, somebody like Vishal Chahal going in for those empty raids. That's a cause of concern for the initial moment. But then Chetan Sahu starts off brilliantly, but then the defense has taken care. The Heroes get their first defensive point here. 1 point. I mean, goes blindly into the wings of the defense of the right corner. Look at that. टैकल करा था जतिन वत्स ने, होल्ड किया, उसके बाद में उनको अपने साथी का सपोर्ट मिला जिसके चलते वो अहम
पहला पॉइंट हमेशा अहम रहता है। अच्छा देख के ये लगा कि वो रेडर से पहले डिफेंडर लेके आ गए विशाल चहल। दूसरी इनकी निजी रेड है। तीसरी रेड ये हम्पी हीरोज की तरफ से टो टच करने की कोशिश थी। डिफेंस में 6 खिलाड़ी है, यानी बोनस इनके लिए अभी भी एक्टिवेट है। वो जो सफेद लाइन है उसे बॉक लाइन कहा जाता है, वो आपको पार करनी होती है अपनी रेड को काउंट कराने के लिए। फिर ब्लैक लाइन यदि आप कवर करते हैं, दूसरा पाम हवा में रहता है तो उसका एक बोनस अंक मिलता है, जो अभी विशाल चहल को मिला। 2-2 से मुकाबला बराबरी का। Akshit Dhil, this raider has the opportunity, and Surinder Singh, team coach for the Periyar Panthers, intense looks. He's trying to observe his team, and Akshit Dhil for us scores level 2 all. So they, if you look at the leaderboard also, they are standing second and third. So it is so crucial for one of them to win here, just to show how good they are. They have a place each and lost 1-3. So they're almost equal, except for that, Hampi Heroes have that slight edge with the score points difference. तो मुझे लगता है कि इन दोनों टीम्स की जो भिड़ंत है ये सिर्फ सर्वाइवल राउंड की नहीं है, ये बूस्टर राउंड से भी बाहर की लड़ाई है। ये चाह रहे हैं कि जब हम आगे के टॉप एडिशन के अंदर जाने में परफॉर्म करेंगे, वो जो सेमीफाइनल फाइनल वहाँ हमारी निगाहें होनी चाहिए। यदि वहाँ हम आपस में भिड़ते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है, उसका ये एक मुआयना पेश करने की कोशिश कर रही है। 3-3 से दोनों टीम बराबरी पे। अक्षित धुल पिछली बार जब आए थे बोनस के रूप में अपनी टीम के लिए 1 अंक और खुद का पहला इंडिविजुअल पॉइंट लेकर गए थे। यहाँ डिफेंस जो है वो आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा हाउसफुल, यानी कि बोनस का मौका ऑन है। 7 खिलाड़ी मैट के ऊपर है। 3 चेन 2-2 की एंकल होल्ड करने की कोशिश। उसके बाद जर्सी नंबर 5 थोड़े से एग्रेसिव हुए थे, थोड़े से जज्बातों के अंदर बहने की कोशिश की थी अजय नरवाल ने, लेकिन 2 अंकों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा राधिका। Akshit Dhil, he went to go for the bonus. The left corner did not get the grip or the sight of the ankle. So thinking he has gone for the cover came into support. Both of them failed. So goes away with 2 points. This is Sonu Latwal for us. Jersey number 3, left raider, and executes the kick. But yes, he gets it. He gets. That's a beautiful one from Sonu Latwal, and a revival for Hampi Heroes. अच्छी चीज ये कि सोनू के यहाँ से पॉइंट आया, कवर के खिलाड़ी को बैक किक करने की कोशिश की और शिकार बनाया गौरव चिल्लर को। जनाब आप चिल नहीं कर सकते मैट के ऊपर, आपको थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखानी होगी। 6 का यहाँ डिफेंस, यानी बोनस तो अभी भी एक्टिवेट है, और 3 ही चेन आपको नजर आएगी। चेतन साहू सबसे इंप्रेसिव खिलाड़ी जो युवा कबड्डी सीरीज में एकदम से उभर के निकल के आया है। चेतन साहू राधिका, यदि आपको याद हो जिस मुकाबले में इन्होंने 33 अंक निकाले थे, वहां बतौर सब्स्टिट्यूट के आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस अद्भुत दिखाई थी। Absolutely, that's what we have been talking. And in the next match itself, he was still on the bench because they were playing against an easy team. And this is coach Ramesh Narwal for us, for Hampi Heroes. चलिए विशाल चहल अगली रेड। 4 अंकों पे हम्पी हीरोज है, 6 पे पेरियर पैंथर्स है। बैक किक करने की कोशिश जरूर की थी और एक खिलाड़ी को बाहर करेंगे। जर्सी नंबर 7 के रूप में पेरियर पैंथर की तरफ से संदीप सैनी जो उनके लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े थे, उनको शिकार बनाया। These individual points are so impressive. That talks about the strength raider. And talking about the strength of the raider, Chetan Sahu has it all. 33 raid points in the match is what it is, and this is the second time same the raider. He goes deep in to the clutches of the right wing of the defense. Just have a check, have a pause, take it out to a turn. Now this is kind of a trap tackle, we say, Ayush. Right cover, they goes back swiftly, but the right corner covers for the raider. So that's a good move from the defense. और यही तो खेल है आपका, डिफेंस आपके रेडर्स को सपोर्ट दे, रेडर्स डिफेंस को सपोर्ट दे। यहाँ तो डिफेंडर ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और बाहर किया। सोनू डैश करने की कोशिश, सोनू लटवाल एक और नाकामयाब रेड इस खिलाड़ी की। Periyar Panther. I mean, he was lucky enough before this raid, went for that kick, but was not good. But did he get into the lobby was the question. Offside time out. Yes, looks like, let me tell you, Ayush, Number 6. he executed a kick, but they did not touch the right corner. He stepped into the lobby without a touch of struggle. That means the raider is out. So whoever gets in contact with the raider, those defender are out.
PB umpire. Hampi Hero challenge is Raider first. Out of one, two defender also. Our decision, Raider out. Please review. I think the review would be successful, Ayush, by the look of it, because Sonu Latwal, he did executed a kick on the left corner, but that did not reach the left corner. That's what we see. And after that, without contact, he gets into the lobby. So Raider is out there, and the Raider who is out, the defenders have come to tackle him. So that should be a good review by the team, Hampi Heroes. चलिए, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, लेकिन आपकी डूबन से ज़्यादा दुख जो है वो ओपोनेंट खिलाड़ी पेरियर पैंथर्स को होगा, क्योंकि 2 शिकार वहां बना लिए गए। हालांकि इंटेंशन किसी का भी नहीं था वहां। सोनू लटवाल मुझे नहीं लगता कि वो जानते होंगे। 2 defender out, 2 point. 2 डिफेंडर आउट, 2 अंक मिल चुके हैं हम्पी हीरोज को। राधिका and they get 2 revivals also. So I mean, he did not do it intentionally getting into the lobby. A good one. That's a sin, and that's a good observation by Hampi's team actually. So they retain the review as well, along with getting those 2 points. और इसी के साथ हम्पी हीरो की टीम अब लीड पे आ चुकी है। 8 अंकों पे वो है, 7 पे पेरियर पैंथर्स। 1 अंकों की लीड, पहला हाफ चल रहा है। इतनी बड़ी कबड्डी के खेल में मानी नहीं जाती। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आप बराबर कह लीजिएगा। 12 मिनट और 39 सेकंड का खेल खेला जाना, और बाकी पहले हाफ में 6 का डिफेंस है। अक्षय दुल जा चुके हैं। आज इनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता दिखा रही है राधिका पेरियर पैंथर्स की साइड। Yeah, especially we are looking for Vishal Chahal to win, but then Vishal Chahal is being caught twice from the right flank of Hampi. So I'm sure there's a small warning here for the green card for the entire team. Nothing to worry about it, but then do not repeat the same. Nothing to take away from both the teams. It's 7 and 8 points. Nothing to differentiate actually. विशाल चहल 3 अंक अपने टीम के लिए ला चुके हैं। 3 के डिफेंस में घुस चुके हैं। 3 का डिफेंस मतलब हम और आप सभी जानते हैं सुपर टैकल की सिचुएशन है। यदि 3 या उससे कम खिलाड़ी मैट के ऊपर होते हैं डिफेंस में, तो सुपर टैकल की सिचुएशन रहती है। यहां होल्ड कर लिया जाता है विशाल चहल को, तो 2 अंक मिल जाएंगे। पेरियर पैंथर्स को रनिंग टच करने की कोशिश की थी, और विजय धुल को जो कॉर्नर की पोजीशन पे, उनको निश्चित तौर पे आउट करेंगे और अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर उसको 9 पर ले जाएंगे विशाल चहल। Now 99 rate points before this match for Vishal Chahal. That shows how good of a raider he is, and he continues the momentum. Akshay Dul for us. Now they are down to 2 men, and to be trying enough for those touch point revival, and he gets it. He gets revival for the team. 1 point. Periyar Panther, jersey number 11 out. चलिए, अक्षय धुल आए थे रेड करने के लिए। उन्होंने भी कॉर्नर की तरफ थोड़ी सी चहलकदमी की। मनदीप राहुल को अपना शिकार बनाया। मनदीप जो कॉर्नर की पोजीशन पे थे, आज के मुकाबले में अभी तक अपना खाता खोल नहीं पाए हैं। 1 भी अंक उनके नाम पे है नहीं। विशाल चहल, इनके पास में एक बार फिर वो मौका है। सिचुएशन वही है सुपर टैकल की, लेकिन पेरियर पैंथर्स को धकेला जा सकता है उस ऑल आउट की तरफ यदि मल्टीपल रेड पॉइंट लिए जाए। बैक किक करने की कोशिश जरूर थी, अभी तक संपर्क उन्होंने साधा है नहीं। पेरियर पैंथर्स की तरफ से आपको जर्सी नंबर 6 के रूप में मैट के ऊपर नजर आ रहे हैं गौरव चिल्लर। अभी तक कोई पॉइंट वो लेकर आए नहीं है। क्या यहाँ पर पॉइंट विशाल चहल को मिलते हैं? नहीं, खाली हाथ वापस जाना पड़ा। I mean, that's a good empty raid, I'll say, because not giving advantage for the super tackle situation. Periyar Panthers win, so coming out with an empty raid, that's a good strategy for Vishal there. And Akshay Dul, he's gone for those touch points, and how beautifully he executes it on the right corner this time. Before this raid, he went ahead and gone for the left corner, and look at where getting it, Akshay. Sorry. So this is kind of a very you need to get. You won't be predictable. बिल्कुल, बिट्टू जो है वो हर बार अपने जज्बातों में बहने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि आपने 2 अंक आज के मुकाबले में डिफेंड करते हुए लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़े से केयरलेस हो जाएं। 4 का डिफेंस है। डिफेंस अब बढ़ता जा रहा है पेरियर पैंथर्स की तरफ से। राधिका, इनके खिलाड़ी जो है वो रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सबसे टफ डिफेंस डिफेंड करने के लिए जो चारों खिलाड़ी मैच के मौजूद है उनके सामने विशाल चेहरा है, लेकिन एम्प्टी रेट से ही वो वापस जाएंगे। 9-9 से मुकाबला बराबरी का परस्यूट करने की कोशिश कर ली गई है अक्षय धुल के द्वारा एक बार फिर।
Yes, Dhil was the key raider to get those 2 points and 2 revivals for Periyar Panthers, and this becomes difficult for Sonu as well when it's a do-or-die raid and it's 4 members against you. राधिका, मुझे सबसे अच्छी चीज स्मार्ट वर्क अक्षित का ये लगा कि शायद अक्षित जानते थे कि अगली रेड हम्पी हीरोज की तरफ से डू और डाई की होने वाली है। यदि मैं परस्यूट करके बॉक को पार करके वापस आ जाता हूँ, इसका मतलब है कि विशाल के पास इतना समय बचेगा नहीं, वो आएंगे नहीं। लेकिन सोनू लटवाल जब आए और छा गए, पॉइंट लेकर गए डू और डाई की सिचुएशन में, बाहर कर दिया उन्होंने अपने विरोधी टीम के जर्सी नंबर 7 में मौजूद संदीप सैनी को। Lovely acrobatic skills. Look at how jump he takes in and flies it towards the midline into do or die raid, that to 1 versus 4. So that's a good point for Hampi Heroes raider. So Chetan Sahu comes up, not dependent on this raider, and he goes for the cover. Left cover is being taken care and touch a swift one, quick footwork. 1 point. One more revival. Jersey number 12 out. चेतन एक बार फिर अपनी टीम के लिए इजाफा करेंगे। 3 उनका इंडिविजुअल स्कोर हो चुका है, 3 रेडर पॉइंट्स उन्होंने निकाल लिया और मुझे सब्स्टिट्यूशन की आवाज आई है। पेरियर पैंथर्स सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ देख रहे हैं, कर भी लिया इनफैक्ट। I mean, nothing to take away. Whether it's going very high here. A lot of cheers in the crowd too for the favorite players. But then they're going neck and neck. Nobody want to give away those easy points. Sonu Latwal, just before this raid, we have seen a beautiful work of escape from him. और अच्छी चीज़ मुझे पेरियर पैंथर्स की तरफ से ये नज़र आई, क्योंकि सोनू लंबी कदकाठी के हैं, बॉक लाइन के पास ज़्यादा जाके वो एग्रेसिव अटैक के लिए कोशिश कर नहीं रहे थे। वो जो डिफेंसिव टेक्निक्स हैं उनके ऊपर बने रहे। 10-10 से मुकाबला भी बना हुआ है बराबरी पे। चेतन साहू अगली रेड पे आ चुके हैं। इस खिलाड़ी पे निर्भरताएं बहुत ज़्यादा रही है। इनको अपने इंपॉर्टेंस समझनी होगी इस टीम के लिए। एक मुकाबले में रेस्ट आपको मिला और फिर कल का जो दिन था उसमें हर टीम को रेस्ट मिला है, तो आपकी वो जो साइकोलॉजिकल रिफ्रेशमेंट है वो हो चुकी है। Vishal Chahal, he might have crossed these 80 points, mark, but then right raider, 4 members in the defense, running hand touch attempt, but nothing. Periyar Panthers back in the defense. 4 का डिफेंस टफ इसीलिए माना जाता है, लेकिन विशाल चहल जैसे खिलाड़ी जो अपने टफनेस को ब्रेक कर कर विरोधी को ढेर करने के लिए मशहूर हो चुके हैं, वो भी पॉइंट नहीं लेके आए। यहाँ इनकी पोजीशन पे थे, यहाँ चेंज छोड़ दी गई है। अक्षय दुल अपने कैंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और विशाल ने कितनी चहलकदमी कर ली है राधिका, अपने नाम को प्रैक्टिकलिटी में चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। Do or die raid yet again. Vishal Chahal comes in 1 versus 4. So defense needs to be patient enough, but Vishal needs to complete. And look at the surprise tackle coming in from the The coaching staff looks so happy with that surprise tackle from the right in. That's a good one in do or die raid. चेतन पिछली बार रेड करने के लिए गए थे, वहां तो कैंट को इस्तेमाल करके वापस आ गए, लेकिन जब विशाल रेड पे आए उन्होंने डबल थाई होल्ड किया और उनका पूरा का पूरा मोमेंटम रोक लिया विशाल का। इसी के चलते पॉइंट मिला। चेतन देखिए डिफेंस के अंदर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बनते हुए नजर आ रहे हैं पेरियर पैंथर्स के लिए। Rudder out of bond, rudder out, 1 point. Now, Sahu has been declared, out of bound because he did not touch the right corner defender and gets into the lobby without the touch. That means the raider is self out. He is claiming they might go for a referral, or first the referees will consult. I'm sure they will go for a referral because that was a do or die raid. Periyar Panthers, please come. What is this challenge? Please go. TV umpire, our decision is raider out. Periyar Panther challenge is touch point. Please review. Now that's a do or die raid. Raider, claims he had touched the right corner defender and gets into the lobby. That's the reason it goes for the reference. So touch, that's what he's claiming for.
सवाल ये है, क्या बिट्टू को शिकार बनाया? क्या बिट्टू को टो टच हुआ है वहाँ? बिट्टू अपनी टीम के महत्वपूर्ण डिफेंडर है, अपनी भूमिका भी जानते हैं, कद काठी उनकी अच्छी है, लेकिन उस डिफेंस से बचना इतना आसान होगा नहीं। क्या वो पोजीशन के ऊपर कोई रिप्लेसमेंट किया गए थे, कोई चेंजेस किए गए थे हम्पी हीरोज की तरफ से, वो भी देखने लायक। You know, both are important raider. That's a do or die raid. A key defender. So a lot of questions here for this referee. Let's see. I mean, the raider looked confident. That's the reason he did into the lobby for me. But then we need to look at different angles, and I'm sure third umpire, the TV referee, will have various angles to look into because we have beautiful camera work going on at the Yuva Kabaddi series. यहाँ हम्पी हीरोज का ये वो खेमा है, सब्स की ये बेंच है, और वहीं कोच के पास आपको वो खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो आउट होके मैच से बाहर हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो डिफेंडर और रेडर जिनके ऊपर अब निर्णय आना होता है, उनको उस लॉबी में खड़ा कर दिया जाता है। ये जज साहब का कटघरा है और आपके स्क्रीन के ऊपर जज साहब। Review successful. One defender out. 1 point Periyar Panther. Captain, retain your. Yes, a review was successful. So that's it. And he was so confident. That's the reason. You know, he jumps into it. Was not by fault. He went into the lobby, but he goes in. So that's a good decision, and the review retains for Periyar Panthers. राधिका, इसका मतलब ये है कि ये जो मुकाबला है ये हम्पी हीरोज बनाम चेतन साहू होता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस के अंदर भी ये खिलाड़ी पॉइंट लेकर आ रहा है, रेड करने जा रहे हैं तो भी अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी क्षमताएं बता रहे हैं। 6 के डिफेंस के अंदर सोनू लठवाल, लेकिन एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहेंगे या फिर बोनस ले जाएंगे? बोनस ले गए जनाब। Yes, super tackle opportunity, and look at the back hole. Brilliant work. He did not let the Raiders even for a second. That was Chetan Sahu for us, and a 2-point, tackle, super tackle for Hampi. Look how beautifully, perfection of the back hole from the defense. डिफेंडर्स वहां कह रहे थे यही वो बंदा है जो अपन की टीम से जीत को थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए इनको कुछ समय के लिए मैच से बाहर किया जाए। और जिस तरह से धावा बोला आपने, वो एग्रेशन देखा होगा राधिका डिफेंडर्स की बॉडी लैंग्वेज में। Absolutely, because he is a key raider, and if he goes off the bench, it will take a while for him to get back in as the sequence comes for his time. Time out. So that's a good one, and getting that super tackle gets 1 point ahead for Hampi Heroes. नेक टू नेक ये मैच चल रहा है, और लो स्कोरिंग होने के बाद भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच हो रहा है राधिका कि आप अपनी पलकें झपका नहीं सकते। जो भी खिलाड़ी एक्शन में जा रहा है वो अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं से या तो पॉइंट ला रहा है या फिर कुछ ऐसा करके जा रहा है जिससे मैच का पलड़ा जो है वो बराबर रहे दोनों टीम्स की तरफ से। I mean, very strategically they are playing. If they are going for empty raids also, they know if it would be 1 versus 4 the next raid, or it would be a do or die raid for the opponent. So it's a spot on match we are watching here. That's the reason they are on second and third spot of the leaderboard. They are one of the finest teams playing here at Yuva Kabaddi series. So do not miss on Fancode, our broadcast partner, to witness this scintillating, action going on here. यदि आप रांची की बात करते हैं तो थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, कभी कभी हाई होता है, लेकिन इस मुकाबले को देखकर स्टेडियम के वहाँ जो टेम्परेचर है वो उन एसी ऑन होने के बाद भी हाई हो चुका है। हाई इंटेंसिटी ये गेम है। अजय गोलिया जो है वो आपको नाम नजर आ रहा था, बट अब वो चेंज हो जाएगा हमारे ग्राफिक्स की मदद से और आपको वहाँ सोनू लठवाल लिखा हुआ नजर आएगा। आ भी गया। इनफैक्ट 5 का ये डिफेंस है, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं। यदि यहाँ से पॉइंट चाहिए तो विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू कर आना होगा। तो टच करने की कोशिश कर रहे थे और एंकल होल्ड का प्रयास। ये टीजर्स आप इतने आसानी से दीजिए मत विजय दुल साहब। नाम इस खिलाड़ी का सोनू लठवाल है। Now both the teams have the referral available. They are so confident. It was a mistake of the defender who steps 1 step ahead to reach the radar to get that touch on him. So they will go for a referral. Hampi Heroes, please come. What is your name? Please go back. TV umpire, Hampi Heroes challenges touch point, no raider out. Our decision is raider out.
Please review. चलिए, हम्पी that's हीरोज ने ये कहा है कि रेडर सोनू लटवाल अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आए हैं, वहीं पेरियर पैंथर्स का कहना कि पॉइंट नहीं है। कबड्डी के खेल में राधिका क्या है, जब आप पांव छूने के लिए जाते हैं तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलता, आपको मैच से बाहर जाना पड़ता है, ये ध्यान रखना चाहिए। Now that I think from the angle we have seen, it looked like, you know, there would be a chances of review being successful for Hampi Heroes, because he was very confident, and look at the smile on his face. The body language speaks it all for the. I mean, he might have felt the touch of the defender on his feet. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोच उसके बाद भी इतने इंटेंस क्यों हैं। उनके जो लुक्स है वो आपको अभी भी ऐसा प्रतीत आएगा उससे कि शायद निर्णय उनके पक्ष में ना जाए। बहरहाल ऑफिशियल्स का क्या निर्णय होता है मैं राधिका के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी विशाल चहल की रेडिंग की एक्यूरेसी से ज़्यादा है जब रिव्यू की बात चलती है। तो I'm hoping I'll prove myself right even this time, but let's see. Because the TV umpire will have a definite better view than what we are having, because with the camera work we have. So he will come back Review with successful. the, yes, 1 point. that's the Hero, review one defender successful, out. and he is smiling yet again. Sonu Lathwal. Captain. I mean, lucky enough is it? He wanted to go back. Defender comes in to touch him. ये यदि फैन कोड जो है ना वो हमारे कमेंटेटर्स की सक्सेस रेट बताएगी रिव्यूज़ पे, तो पहला नाम उस सूची में राधिका का होगा, ये मैं जान चुका हूँ। और शायद हो सकता है कि अंतिम वो जो खेमा होगा, अंतिम जो लाइन होगी वहाँ हिचकोले खाता हुआ आपको आयुष शर्मा नजर आए, क्योंकि रिव्यूज जो है वो मेरे इतने अच्छे जाते नहीं है। ब्लॉक करने की कोशिश, बिट्टू सिंगल हैंडेडली होल्ड करना चाह रहे हैं, उनकी डिफेंस का सपोर्ट मिला और मुझे लगता है बिट्टू अपनी टीम के लिए अक्षय धुल को मैच से बाहर भेजेंगे। What a tackle to witness! That was not happened on the court. You know, the cover slips, but then look at the back hold comes in, solo tackle. He did not give up, but the defense comes in to support. That was a beautiful one to witness. Hampi Heroes are slightly marching ahead. रेसलिंग के अंदर इस मूव को डीडीटी बोलते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर अक्षय धुल साहब को डीडीटी दे दिया गया, और दिया किसने? बिट्टू ने। लेकिन यहाँ बीच में क्लेम की मांग, सुनते हैं क्या कहा गया। TV umpire. Periyar Panther challenge is one defender first self out. Our decision is raider out. Please review. Now Periyar Panthers goes for the review, stating, you know, without the touch of struggle, Wenders gets self out, but doesn't look like for me. Without touch or contact, you can't get into the lobbies. That's the rule. But then here it looked like there was a touch. You know, maybe Periyar Panthers would lose the referee and also a point. देखिए पॉइंट वाला जो है वो मसला हो सकता है, क्योंकि रेफरल वाला होगा नहीं। एक हाफ में आपको एक अनसक्सेसफुल रेफरल मिलता है, तो क्योंकि समय खत्म होने वाला है, पेरियर पैंथर्स ने सोचा जब आपके पास में वो रेफरल बचा ही है तो क्यों ना उसके लिए जाया जाए। If they will be successful in the review, they multiple points, because two of the defenders went into the lobby or more. You know, a lot of things happening there, many boxes to tick. So it might take a while, but we'll get the right decision. Review unsuccessful. Yeah, Raider out. unsuccessful. 1 point. Hampi Heroes. Captain, your review is over. Periyar Panther. That was a यहाँ clear देखते हैं, जैसे ही- contact. बिल्कुल एकदम साफ से कांटेक्ट वहां पर आपको नजर आ रहा था। फिर बिट्टू ने अच्छा होल्ड किया और पीछे से वो धोबी पछाड़, जिसको डीडीटी भी रेसलिंग के अंदर कहा जाता है, वो देने की कोशिश कर ली। अब अगली रेड विशाल चहल, 30 सेकंड का आपको समय मिलता है वो रेड डालने के लिए। 3 आपके सामने डिफेंडर, सुपर टैकल की सिचुएशन, लेकिन ये आसान सा शिकार विशाल है। वो अपने टीम के लिए एक बार फिर विशाल स्कोर की तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे और 16 हो जाएगा। 4 अंकों का अब फासला हो चुका है राधिका। अब मुकाबला थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है और हम्पी हीरोज अपनी दावेदारी जीत की तरफ एक एक कदम की तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। Well said, Ayush, because the momentum now is very much in favor of Hampi Heroes, and Periyar Panthers are down to 2 men. If if Hampi Heroes get this all out, they would hold on to that lead the end.
Bonus point, Periyar Panther. अजय गुलिया अपने टीम के लिए एक बोनस जरूर लेकर गए। बोनस से होता ये है कि आपके टीम के स्कोर में 1 अंक का इजाफा होता है, बट वो रिवाइवल नहीं हो पाती है। यानी मैच के ऊपर आपके पास पहले 3 खिलाड़ी थे, अब 2 है तो 2 ही रहेंगे। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, क्या यहाँ से पार पाएंगे? नहीं, विशाल को पकड़ लिया। एक रिवाइवल पेरियर पैंथर्स के लिए, तो एक खिलाड़ी मैच के ऊपर और आएगा। 2 point, Periyar Panther. That's a good one, is it? A super tackle on the lead raider you're going for. When he breaks the momentum of the raider, the support comes in, super tackle, 2-point revival. Even they're not giving up. Look at how the score line changes with one super tackle. That's the advantage for the defense. अजय गुलिया इनकी पोजीशन के ऊपर रहते हैं, लेकिन आज ऑलराउंडर में डिफेंस अच्छा कर रहे हैं। 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए ला चुके हैं। हो सकता है कि ये अंतिम रेड हो। यदि अजय गुलिया समय रहते वापस नहीं जाते तो चलिए, वो तो वापस चले चुके हैं। ये अंतिम रेड है, ये निश्चित हो चुका है। और रेड करने के लिए सोनू लटवाल, 1 अंक का अब ये फासला बचा है। जहां हमने देखा कि हम्पी हीरोज थोड़ा सा मोमेंटम ला रही है, उसको वापस पीछे धकेलने की कोशिश की पेरियर पैंथर्स ने। 15-16 का ये स्कोर। अंतिम ये रेड है पहले हाफ की। सुपर टैकल की सिचुएशन एक बार फिर ऑन है। क्या यहाँ पर रिस्क लेकर कोई पॉइंट लेना चाहेंगे सोनू लटवाल, या एम्प्टी रेड के साथ ही संतुष्ट रहेंगे? एम्प्टी रेड, इसी के साथ पहला हाफ समाप्त हुआ। 15-16 का स्कोर। हम्पी हीरोज 1 अंक से आगे चल रही है। अगली आवाज राधिका की। Yes, half time to 20 minutes, and that was an empty raid, and they have won the toss, so they will get an opportunity to raid first yet again in the second half. So 16-15 in the first 20 minutes. So it's a tug of war going on here. हाफ टाइम के बाद यदि आप स्कोर्स की बात कर लेते हैं तो 16-15 बहुत ज़्यादा फासला वहाँ है नहीं। रेड पॉइंट्स में भी आपको महज 1 अंक का अंतर नजर आएगा, लेकिन वो अंतर जो है वो पेरियर पैंथर्स की साइड है। टैकल पॉइंट्स में 1 अंक ज़्यादा कमाया है हम्पी हीरोज ने। वहीं एक्स्ट्रास जो दिए गए, जो सेल्फ आउट या कोई और अंक की आप बात करते हैं, तो वहाँ 2 अंक हम्पी हीरोज को। यानी कि हर चीज़ बराबर। डिफेंस भी अच्छा खेल रहा है दोनों ही टीम्स का। रेडिंग डिपार्टमेंट से भी पॉइंट्स आ रहे हैं। राधिका, And we'll slip into a small break. Do not miss this action on fan code. We'll be back straight away. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सोनू लटवाल की परफॉर्मेंस आज के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। टोटल रेड इन्होंने 9 लगाई है। पॉइंट्स जो है वो अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 लाए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे महत्वपूर्ण समय पर अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल कर लेते हुए नजर आया था वो खिलाड़ी। और यहीं आप विरोधी टीम की बात करें तो अक्षय धुल आज उस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ी सी निर्भरता दिखाई है पेरियर पैंथर्स ने, खाते हुए अभी तक के इस मुकाबले में नजर आए। बहरहाल जो पहला हाफ है वही समाप्त हुआ है। 16-15 का ये स्कोर है। 1 अंक से वहां लीड करती हुई नजर आ रही है आपको हम्पी हीरोज की टीम। 9 रेड टोटल लगाई है। अक्षय धुल ने 5 अंक अपनी टीम के लिए लेकर आए। सुपर रेड अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सेकंड हाफ में रोमांच थोड़ा सा और बढ़ेगा। रेड जो थी फर्स्ट हाफ की आखिरी, वो भी इसी खिलाड़ी ने लगाई थी। सेकंड हाफ की पहली भी ये खिलाड़ी लगाने आया है। 3 का पहले ही डिफेंस था, अभी भी 3 का सामने पाया है। अगली आवाज है राधिका की। Yes, a super tackle opportunity, and Periyar Panthers have been good enough on super tackle. So, sure, if Sonu Lutwal would love to take a, no, he does not want to. He is close to 10. We just need one more point to get that super 10 on his name. So maybe in a raid or two, we would be able to witness that too. Ajay Gulia crosses the box line. He is eyeing on the Yuva Kabaddi raid, the next raid for Hampi Heroes.
because from Konulakwal were 2 empty raids. बिल्कुल सही कहा आपने, वो सुपर टैकल की सिचुएशन थी, ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश वहाँ की नहीं थी, लेकिन कब तक आप अपने आप को बचा के रखेंगे। मुश्किलें जो है वो ज़िंदगी में भी और कबड्डी के खेल में भी आपको धीरे धीरे नज़र आती है। जितना जल्दी आप उनको सॉल्व कर ले आपके लिए आसान, वरना वो डू और डाई की सिचुएशन में तब्दील होने की कगार पर आ जाती है। कटवाल टीम के डिफेंस में सुपर टैकल की सिचुएशन अभी भी ऑन है। पेरियर पैंथर्स को थोड़ा सा चकाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या यहाँ पर उन्होंने संदीप सैनी को शिकार बनाया है। Yes, that's a good running hand touch. You know what he did smartly was, he left the right corner stay there for a while, and then he attacks the far end so that it does not have enough time for the right corner to reach him. So good strategy by Konulakwal, and I'm sure he got his first Super 10 on this mat now. राधिका, वो कर क्या रहे हैं ना, सोनू लठवाल साहब की पिछली बार वो खेले थे हम्पी हीरोज के लिए, और यहाँ पर हम्पी हीरोज के खिलाफ ये टीम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए एक बार फिर वही कारनामा करके दिखा रहे हैं। जिस टीम के लिए आप पिछला एडिशन खेल रहे हैं उस टीम के ऊपर देखिएगा। संदीप पिछला एडिशन किसके लिए खेले थे राधिका? हम्पी हीरोज के लिए। तो यहाँ हम्पी हीरोज के खिलाफ एक भी अंक आज उन्होंने निकाला नहीं है। कोच कहेंगे कि जनाब आप उस टीम की कमजोरी समझते हैं, आप पिछला एडिशन उस टीम के लिए खेल के नजर आए हैं, तो यहाँ क्या कुछ कमी रह गई आपके एफर्ट्स में? Now what happens is like it's a sword both the way, and a super tackle, is it? Yes, it's a super tackle, and that's on Vishal Chahal. So 2 tackle points and 1 revival. Periyar Panther. Now it's a Periyar Panthers taking 1 point over Hampi. Look at this. Now goes deep in for the hand touch. Looks like Please come. one of the defenders stepped in the lobby without contact. Yes, without the contact, the raider stepped in the lobby, or the defender went end line. If the defender has crossed the end line, he can't be involved in the tackle, Ayush. बिल्कुल आपने सही कहा है कि आप टैकल के अंदर, यदि आप वो एंड लाइन को पार कर चुके हैं, ऑलरेडी सेल्फ आउट हो चुके हैं, तो फिर आप वो टैकल के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं सकते। हमारे पांचों पंच वहाँ इकट्ठे हुए थे, और देखते हैं सरपंच साहब का क्या कहना। 2 point, 1 defender self out, 1 point, Hampi Heroes. That's a good decision, because one of the now they might review it because they wanted to check if the raider stepped out after the contact or Extra not. time out. Lot of confusion, is it, Ayush? But then let's make it clear for our audience here. लॉट ऑफ कंफ्यूजन नहीं, मुझे लग रहा है इस मुकाबले में दुनिया का सारा कंफ्यूजन आज ही दूर किया जा रहा है। ऑफिशियल के निर्णयों को चैलेंज किया गया है इस बार। देखते हैं कि टीवी अंपायर का क्या कहना है। पहले मांग सुनते हैं। TV umpire, Periyar Panther challenge is raider out. Our decision is 1 defender self out and raider out super tackle. Please review. Now I'll tell you. The defense of the Panthers thinks the defender went out, but then that was after the contact, so that should be a valid one. That's what they think. Centerman 10 number might have got in contact with the raider first, and then the right corner went out of the court. So that should be a valid review if that's the thing. But then the contact came in first, or he stepped out first. यदि कॉर्नर के खिलाड़ी का सवाल है तो मुझे लगता है कि रनिंग टच करके जाने की कोशिश थी वहाँ पे रेडर की, और उसके चलते पहले जो है रेडर से संपर्क हुआ है, उसके बाद में एंड लाइन को पार किया है। जो दृश्य एक बार में नजर आए मुझे ऐसा लगता है, और जो बेहतर निर्णय वो हमारे टीवी अंपायर का रहेगा। हमेशा उनकी पैनी निगाहें हमारे जो कैमरामैन है उनके एक्यूट एंगल्स को मैच करती हुई नजर आती है, और फिर सटीकता युवा कबड्डी सीरीज की एक पहचान रही है। समय ज़रूर ले लिया जाए, लेकिन डिसीजन कोई भी गलत ना हो। राधिका, यहाँ तो समय थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया जा रहा है। I mean, there are a lot of angles to look in. Whether you need to look at both the defenders in one go.
I know he might be looking at various angles. So you need to look the footwork of the defender who stepped out, or the footwork of the raider who stepped into the lobby, the contact of the defender and the raider. So a lot of things in question there. So let him take his time, but then the right decision will surely come. चलिए हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है हम्पी हीरोज के सामने पेरियर पैंथर्स है। और यदि आपको लगता है सुपर टैकल 2 पॉइंट पेरियार पैंथर, 1 डिफेंडर सेल्फ आउट, 1 पॉइंट हम्पी हीरोज। चलिए रिव्यू जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है, यानी कि वो जो सेल्फ आउट है उसको सेल्फ आउट ही करार दिया जाएगा, उस खिलाड़ी को मैट पे वापस आने दिया जाएगा। निशाल को भी सुपर टैकल के तहत शिकार बना लिया गया, यानी कि 2 खिलाड़ियों का ये एफर्ट काम आया पेरियर पैंथर्स के राधिका। Now what happens is one of the defenders stepped out, so he is no more in the match, and he did not get involved in the tackle. So that was a right decision by the referees and the TV umpire. So good one. So 1 point for Periyar Panthers and bonus plus 2 1 points point for Hampi Periyar Heroes. Panthers, jersey number 4 out. यहाँ देखते हैं जर्सी नंबर बैक की करने की कोशिश, टो टच करना चाह रहे थे, उसके बाद बिट्टू एक बार फिर थोड़े से जज्बाती हुए, और जज्बातों का कोई अहम महत्व रहता नहीं है कबड्डी के इस खेल में। 40 मिनट का ये मुकाबला होता है, आप सिर्फ अपना सेंस ऑफ गेम लेकर आइए मैट के ऊपर, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपार्ट रख दीजिए, हो सकता है आपकी टीम जीत जाए। बैक की करने की कोशिश, चेन होल्ड के अंदर, यहाँ पर अक्षित भी शामिल थे उस चेन होल्ड में, और पकड़ के धर दबोचा सोनू लटवाल जैसे लंबे कद काठी के खिलाड़ी को। I mean, he thought he'll find a way out, but if you have turned outward, he might have got that chance of getting into the lobby and escape. But he took the inward turn, so he got into the trap. So just thinking on toes, and that spot will be definitely difficult. It's easy to saying than done, but then that was a good effort from the defense. 21-18। चलिए 3 अंकों का थोड़ा सा फायदा यहाँ पर हुआ है पेरियर पैंथर्स को। अजय गुलिया अगली रेड पे आए थे, आमतौर पे वो भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं आज के मुकाबले में, इतनी ज़्यादा रेड्स लगा नहीं पा रहे हैं। रोहित नंदल भी रेड पे हैं। चलिए डिफेंडर बनाम डिफेंडर, आप अपना डिफेंडर भेजेंगे तो हम भी मौका देंगे, और कोई ऑप्शन ज़्यादा बचा नहीं है वहाँ पर हम्पी हीरोज़ की तरफ से। सोनू लटवाल लगातार रेड डाल के गए थे, अभी वो मैच के ऊपर वहाँ मौजूद वैसे भी नहीं है। 4 का ये डिफेंस, रोहित नंदल जो थी उनकी रेड तो खाली गई थी, यहाँ क्या चेतन अपनी टीम के लिए पॉइंट लाएंगे? पेरियार पैंथर, जर्सी नंबर 5 आउट। 1 अंक उनको मिल जाएगा। जर्सी नंबर 5 के रूप में अपने विरोधी हम्पी हीरोज की तरफ से उन्होंने शिकार बनाया अजय नरवाल को। This Rohit Nandal, 6 members in the defense, and yes, he clears bonus right under the nose of the left in position. Yes, he got it clear. So 1 more point added for Hampi Heroes. So it's 19-22. In the first half we thought, during this half we thought Hampi Heroes might hold on to the lead. But then look at what happened. The Periyar Panthers are ticking ahead. And this super tackle, did he reach the midline? No, he did not. Super tackle, 2 point, Hampi Heroes. अक्षित धुल अभी तक अपनी टीम के लिए 5 अंक लेके गए थे। थोड़ा सा जो उनका कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो निगाहें भी डाल रहे थे ऑफिशियल की तरफ, क्या मैंने हाथ अंदर भेजा है? नहीं जनाब, आपने नहीं भेजा है, डैश कर दिया गया आपको। जर्सी नंबर 11 में मनदीप राहुल, उन्होंने पूरी निष्ठा झोंक दी अपनी टीम के लिए उस डैश के प्रयास में। पिछली रेड की जब हम बात कर रहे थे राधिका, रोहित नंदल अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट लेकर आए थे। मुझे वहां समझ में नहीं आया पेरियर पैंथर्स का डिफेंस कर क्या रहा था, क्योंकि रोहित खुद एक डिफेंडर है, डिफेंडर होने के बावजूद भी बोनस निकालना आसान नहीं रहता है। That was alert on the court is so important. You can't think, just the defender has come, he might not harm you. No, that's not the question. Anybody can harm at any time. If you look at what happened in the previous match, how Sin Sonics have taken Aravali arrows from the bottom. So that's, anything could happen on a given day. So you need to be alert. That's 40 minutes on the ground. I remember I was commenting in a game of India and West Indies, and some co-commentator of mine said that you got the ability to do the most when you're least expected. जब आपसे उम्मीदें सबसे कम होती है तब आप सबसे ज़्यादा करने की क्षमताएं रखते हैं।
वो करके हमें चेतन साहू ने भी दिखाया। पिछले मुकाबले में 33 अंक लेकर आए थे, युवा कबड्डी सीरीज का रिकॉर्ड अपने नाम किया था एक ही मुकाबले में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट लाने का। और वहां पिछली बार हमने देख लिया डिफेंडर भी बोनस चुरा सकते हैं। विशाल चहल, धक्का जरूर इन्होंने लगाया है, धक्का नहीं वो तो थप्पा है एक अंक का। जर्सी नंबर 7 आउट। Now we talk about presence on the court, just not physically, but you need to be present there with your mind. Look at how smartly he goes in, touches, come back. You know, this looks easy. This looks easy. You need to be alert there. राधिका, ये कई बार एक सवालिया निशान भी बन जाता है, खासकर आप किसी भी स्पोर्ट की बात करते हैं कि क्या ये एथिकली सही है कि उस खिलाड़ी का ध्यान आपके ऊपर है नहीं, उसके बाद भी आप पॉइंट लाते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, टेक्निकली आप पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एथिकली ये सवालिया निशान है? The teams are with their stand, and if you leave your weapons, then it's not the other person's fault there. So it's a Chetan Sahu escaping with a point. So it's a 23 all. What a match we are witnessing on Yuva Kabaddi Series Monsoon Edition. Table 2 versus the Table 3. These are the strongest teams we are talking about, and they are playing as per the expectations. Do not miss the action on fan code here with us. 23-23 से मुकाबला बराबरी का है। इससे रोमांचक मुकाबला इस एडिशन में अभी तक नजर नहीं आया। जरूर ये मुकाबला लो स्कोरिंग है। क्या यहाँ विशाल चहल को डैश कर दिया गया या विशाल अपनी टीम के लिए पॉइंट ले जाएंगे? विशाल को मैच छोड़ के जाना होगा। 7 अंक अभी तक लेकर आए थे, 3 के डिफेंस में घुस जरूर गए थे वहां पर। सुपर टैकल की सिचुएशन, इनफैक्ट 4 का वो डिफेंस था, सबसे टफ माना जाता है। बैक किक करने की कोशिश की, उसके बाद राइट कवर, राइट कॉर्नर, राइट इन, वो जो पोजीशन रहती है वहां से थोड़ी सी चहलकर्मी हुई और विशाल चहल को चहलकर्मी करते हुए मैच से बाहर जाना पड़ा। 1 अंक से पेरियर पैंथर आ गए। अजय गुलिया अगली रेड पे कैंट को इस्तेमाल करना चाहेंगे। Before this, you know, that was a good example of teamwork for the defense. And Ajay Gulia comes back empty-handed, sure, because they wanting Hampi heroes to take that risk. And this is Sonu Latwal for us, a tall raider who is goodly known for his running hand touches. But then, you know, both the teams are waiting for that do or die raid. Whoever gets that do or die raid first, who will blink those eyes? That's the question here. और ये मुकाबला है, ये किसी भी तरफ अब जा सकता है। ऊंट किसी भी तरफ करवट लेकर बैठ सकता है। 1 अंक का फासला कुछ भी नहीं होता है जब आपके पास कबड्डी के खेल में 9 मिनट से ऊपर का खेल खेला जाना बाकी हो। अक्षित दुल सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहा है पेरियर पैंथर्स के लिए खिलाड़ी। हालांकि चेतन साहू के अंक इनसे ज्यादा है, लेकिन बतौर एक युवा खिलाड़ी अपने लिए वो 5 पॉइंट लेकर आना, वो भी ऐसे विरोधी के सामने जो टेबल्स के अंदर आपको कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। हम्पी हीरोज की तरफ से अगली रेड करने के लिए फिर आपको सोनू लठवाल नजर आएंगे। 5 का डिफेंस है, जर्सी नंबर 5 में चेतन वो बीच की पोजीशन के ऊपर खड़े, लेकिन मुझे लगता है जो राधिका ने कहा वही सच है कि सोनू लठवाल क्या पेरियर पैंथर्स के दूसरे रेडर्स क्या सब इंतजार कर रहे हैं उस डू और डाई की सिचुएशन का। Absolutely, and they are, and you know, this match might, you know, end up in a tie too. If that happens, this would be the first tie of the monsoon edition. Do or die raid. Ajay Gulia comes up 1 versus 4. So patience for Hampi, and Gulia needs to, you know, swiftly step up. And yes, planning was brilliantly executed by Hampi heroes there. हम्पी हीरोज की तरफ से रोहित नंदल अपना 4था पॉइंट आज का लेते आते हुए डबल थाई होल्ड करने की कोशिश। उसके बाद जब आपके पांव हवा में से उड़ जाते हैं तो आप मोमेंटम बचता है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ भी है। 24-24 से बराबरी। सोनू लठवाल 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता है। लेफ्ट और राइट की तरफ शफल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जर्सी नंबर 5 की पोजीशन पे चेतन साहू है, ये डिफेंस में भी कारनामे करके दिखा रहे हैं। आज के मैच में सिर्फ किया डैश करने की कोशिश थी, लेकिन क्या समय रहते सोनू लठवाल का हार लाइन के उस पार गया, ये देखना होगा। The body language of the referees looks like, you know, there would be 2 points awarded for Sonu Latwal, but will they review it? They're consulting first before they give away the decision.
Only then the teams will have the... Oh, he got into the lobby without the touch. The raider is out, so it should be each 1 point actually in the do or die raid. दो और डाई का मतलब ये होता है कि यदि आप 2 एम्प्टी रेड लगाते हैं उसके बाद आपको तीसरी रेड में या तो अंक लाना है या अंक विपक्षी को दे के आना है। तो नूल अटवाल साहब 2 अंक अपनी टीम के लिए शायद लेकर आए हैं। हम्पी हीरोज जर्सी नंबर 1 and 2 out. Now let's see. Oh, did he cross the end line also? Number 1 and 2. 2 point. Hampi Heroes. Hampi Heroes gets away with those 2 points in the do or die raid, but Periyar Panthers are not looking to review it. It's a do or die raid. No, it's not do or die raid. They just completed a do or die raid. It's Chetan Sahu. He need to revive the team. Getting a bonus will, cut down the score difference, but then you need to revive the team. Get those touch points, Chetan. और चेतन अपनी टीम के लिए 8 पॉइंट ला चुके हैं। तो वो जो सुपर 10 जिसकी तलाश हमें भी रहती है, हर खिलाड़ी को भी रहती है, उसमें एक और अंक का इजाफा कर देंगे। बोनस अंक लाए, लेकिन मुश्किलात का सबब ये, परेशानी की बात ये पेरियर पैंथर्स के लिए कि मैच पे अभी भी 2 खिलाड़ी रिवाइव नहीं कर पाए। सुपर टैकल की सिचुएशन तो ये भी है, लेकिन ये इतनी आसान होगी नहीं। विशाल चहल अपनी टीम के सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी, 8 पॉइंट अभी तक इस खेले गए मुकाबले में अपनी टीम के लिए क्लेम कर सकते हैं। विशाल 7 ला चुके हैं। क्या 8वां होगा? क्या ये 8वां पॉइंट होगा? निश्चित तौर पर होगा। सपोर्ट चेतन साहू का आया नहीं। उनके साथी खिलाड़ी थोड़े से उनसे नाराज थे कि जर्सी नंबर 6 पहन के गौरव चिल्लर साहब, उन्होंने एफर्ट्स मारे थे, 1 अंक तक लाए। यहाँ अगर डैश करने की कोशिश की जाती, धक्का लगाते चेतन, तो हो सकता है थप्पा लगाते उस 1 अंक पे। That anger valid from the right corner, Ayush, because he did try to hold the raider for those few seconds. Provided Chetan Sahu just gone for that dash, it would have been a super tackle and a revival for the team. You just can't stay away and give away such points, and all out points for Hampi Heroes awarded here. Hampi Heroes, Periyar Panther all out, 1 + 2, 3 point. Hampi Heroes. Hampi Heroes हमने देख लिया है कि कैसे उन्होंने विरोधी को इस टफ मुकाबले में ऑल आउट दिया है। चेतन को हवा में उड़ा कर नीचे पटका है। अपनी टीम के लिए वो महत्वपूर्ण अंक लाए। अब 4 अंक का यहाँ पर फासला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हो गया है। हम्पी हीरोज 4 अंकों से लीड कर रही है इस मुकाबले में। 30 पर पहुंच चुकी है। राधिका, जब हम खेला करते थे और कभी आपके साथ वाले खिलाड़ी की वजह से आपको कुछ नुकसान हो जाए, तो वो जब आउट होता था ना, तो अंदर से एक अलग लेवल का सुकून मिलता था। वो जो आपके दिमाग में एक प्योर एंजल होता है, एक डेविल होता है, वो डेविल बाहर निकल के कहता था, हाय ब्रो, तूने मुझे आउट करा, अब तू भी बाहर। But I'm not sure, this is a team game. Sometimes there would be a fault. He thought it would be a risky thing. Let me look in the rating. But then, I think slowly, Hampi Heroes are marching ahead. Look at this, a toe toucher from Sonu. 21-26 चेतन साहू। अब इस खिलाड़ी को कुछ मल्टी पॉइंटल रेड निकालनी होगी, उसी की दरकार है यदि पेरियर पैंथर्स को इस मुकाबले में वापस आना है, क्योंकि राधिका हमने देखा है बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ नहीं रहे। मल्टी पॉइंट रेड क्या यहाँ पर आ चुकी है? 2 खिलाड़ी को शिकायत बनाएंगे बिल्कुल, और एक बोनस भी लेकर आएंगे। बाहर रिव्यू की मांग कर रहे हैं मनदीप राहुल, रिव्यू की मांग कर रहे हैं राधिका। Yes, it's a super raid that's been awarded for Chetan Sahu here, but it's been reviewed by Hampi Heroes. I'm sure that was a super raid, but let's see if this did happen. सुनते हैं ऑफिशियल का क्या पूछना है, क्या सवाल है। TV umpire, Hampi Hero challenge is no bonus. Our decision is bonus + 2 point. Please review. Exactly. चलिए। They claim there was no bonus, but there were 2 touch points there. That's the question and a review. I think the rear foot might not be in the air, but we did not have the right angle, but the TV referee will definitely have it, so he will give us the right. Just just not crossing the bonus line with your leading foot, but you need to have that rear foot in the air for that fraction only, then the point as bonus. राधिका, आपको पता है कि हमने
मतलब बतौर कमेंटेटर और वो जो थर्ड एम्पायर है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? The camera work. The camera work यस is the एग्जैक्टली। difference. Review हमारे पास वो successful, कैमरा वर्क only का 2 point, no bonus. प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है जो कि थर्ड एम्पायर के पास है। डायरेक्टर साहब वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं और वो लिमिटेड एडिशन होते हैं। कमेंटेटर्स के लिए शायद थोड़े से कम पड़ जाते हैं और उसके लिए आपकी जो निगाहें वो काम होती है। ये देखिए, ये वो शरण था उनका, जो आगे वाला पांव था वो निश्चित तौर पे हवा में नहीं था, इसी के चलते वो जो है करार दिया गया 31-28। अब ये जो स्कोर है उसमें चेंजेस आपको नजर आएंगे। विशाल चहल अगली रेड करने के लिए आ चुके हैं। पेरियर पैंथर्स एक बार वापस कम बैक करने की कोशिश कर रही है। चेतन वहां रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन विशाल को रिलैक्स करना नहीं होगा। सुपर 10 के बहुत ज्यादा दूर ये खिलाड़ी है नहीं। 1 point. Now, Hampi Heroes. Hampi Heroes not only have their review alive, but then they are marching ahead. And look at that left in position goes for the ankle hold. He fails. It's a full deficit now for Periyar Panthers. Chetan Sahu, you need to step up, get those bonus points, get those touch points, and yes, it should be a super raid for me. 2 points are there, but I'm not sure if that was the 2 bonus point. there. Yeah, it's a Periyar 2-point Panthers. raid. Jersey number 4 and 12 out. एक बार फिर गलती करते हुए आपको बिट्टू नजर आए थे। कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े थे, राइट कॉर्नर की उन्होंने भूमिका निभानी थी, निभाई भी। चेन थी, चेन को थोड़ा एंकल होल्ड करने की कोशिश की, इनका सपोर्ट आया नहीं। कवर के रूप में जर्सी नंबर 12 में मौजूद जतिन वत्स, जो आज एक भी पॉइंट लेकर आए नहीं, उन्होंने सोचा चलिए बहती गंगा में हाथ धोते हैं, अपनी टीम के लिए एक अंक लाते हैं, अपना खाता भी आज खोल के दिखाते हैं। लेकिन खोल तो दी उनकी पोल विरोधी पेरियर पैंथर्स ने। विशाल चहल सुपर 10 अपना लगा चुका है। 1 राधिका point. Hampi Heroes. Jersey number 6 Well out. deserved, very well deserved for Chetan Sahu there. Look at how swiftly he goes for the toe touch and escapes with low bending body there. So 3-point edge for Hampi Heroes. A review retained and just 3 minutes in the game. That means each team will have half of the time. It's Chetan Sahu who's gone for those multiple raid points in the 2 raids. So that is what is expected from this raider. चेतन साहू आज के मुकाबले में अभी तक रेडर्स में बादशाहत दिखाई है इस खिलाड़ी ने। क्या कॉर्नर की ये चूक और भारी पड़ेगी, एक और अंक का इजाफा। 15 पर आ जाएंगे चेतन साहू और पेरियर पैंथर्स आ जाएगी 31 पे। 33-31, 2 अंक का फासला। यहाँ देखते जर्सी नंबर 8 ने उनको एंकल होल्ड या वो थाई होल्ड है वहां से डाई लगाने की कोशिश की थी। रोहित नंदल साहब का प्रयास नाकामयाब रहा, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज रही है रोहित की। 6 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट डिफेंस में अपनी टीम के लिए निकाले राधिका। 5 डिफेंड करते हुए, 1 करते हुए रेड। Yes, this is a super 10 for him here, Chetan Sahu. Before this match he was on 51. Now he will add up another 10. So good going for Chetan Sahu. सुपर 10 ये जो ग्राफिक है ये रिफ्लेक्स अब हुआ था, या रिफ्लेक्स आपको ये विशाल की तरफ भी होता हुआ नजर आ सकता है। सुपर 10 विशाल की थी। 15 अंक पर खेल रहे हैं चेतन साहू। उन्होंने अपनी सुपर 10 बहुत पहले लगा ली थी और अब उसके अंदर इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा विशाल 10 अंक पाने के बाद में इनका जो लेवल है वो अलग हो जाता है, इनकी पेस, इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। हालांकि इस मुकाबले में ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 मिनट 40 सेकंड का खेल इस अंतिम हाफ में खेला जाना बाकी। इसके बाद में निर्णय हो जाएगा कौन सी टीम पड़ती है बारी। क्या पेरियर पैंथर्स ये मुकाबला अपने नाम करती है या हम्पी हीरोज अपनी जीत की गाड़ी को रखती है जारी। Now bonus should be given. Point. Bonus Hampi should be Heroes. given for Vishal Chahal. Yes, and the score difference. Look at that. It would be 34-31. 3 points. Now if you could hold on for those 3 points. Chetan Sahu gets a deep in. Will he escape with multiple points? No. A team effort from Hampi Heroes defense that gets a Chetan 1 point. Sahu on the bench. 1 point. Now it would Hampi be Heroes. difficult for Periyar Panthers because Chetan Sahu not on the mat for a while now. कोशिश पूरी की थी उन्होंने और चेतन को डैश भी करने का प्रयास किसने किया था? जर्सी नंबर 5 के रूप में अजय नरवाल ने। ज्यादा उनको पॉइंट आज के मैच में मिले नहीं है, लेकिन अहम समय पे जब पेरियर पैंथर्स कोशिश कर रही है कमबैक की, वहां उनकी गाड़ी को रोक लिया, चेतन को बाहर किया। सबसे ज्यादा पॉइंट चेतन लेकर आए हैं। हम्पी हीरोज के लिए अच्छी चीज ये कि विशाल उनके जो लीड रेडर है वो अभी भी मैच के ऊपर मौजूद है, डिफेंस में घुस चुके हैं। 6 का डिफेंस है। आपको 2 तो चेन नजर आ रही है। जर्सी नंबर 7 ने अभी तक यहाँ चेन बनाई नहीं, क्या वो चेन के लिए जाएंगे या फिर सोलो टचेस? कवर को रनिंग टच करने की कोशिश थी,
क्या विशाल को उसमें सफलता मिलेगी? सवाल कई है, सवाल जो है उनका जवाब यही है One कि point. विशाल चहल एक Hampi अंक और Heroes. लेकर आया Jersey अपने number टीम के लिए। 6 out. Now looks like a win is on the card for Hampi Heroes Time for out. me, Hampi because Heroes. the time is running out, and especially the Periyar Panthers, the defense is faltering. They are tending to do mistakes now. This is an easy task for the coach now to say just hold on for what you're doing. देखते हैं, थोड़ी सी गणित बिठाते हैं। अभी यहाँ जो खेल खेला जाना बाकी है उसमें कम से कम मुझे लगता है 5 रेड डाली जानी चाहिए, जिनमें से हम्पी हीरोज की कोशिश ये रहेगी कि वो 30 सेकंड में से जितना मैक्सिमाइज वो कर सकें, 25 से 30 सेकंड यदि वो मैट पे बिताते हैं तो वो पेरियर पैंथर्स के जले पे नमक लगाते हैं। और पेरियर पैंथर्स की कोशिश रहनी चाहिए मल्टी पॉइंट रेड लाने की। आप नहीं चाहेंगे कि आप सुपर टैकल की सिचुएशन में फंसे, आप चाहेंगे कि बोनस के साथ में विरोधियों को टच कर भी आए, ताकि आपकी टीम के लिए रिवाइवल्स भी हो। अक्षय धुल 5 पॉइंट लाए थे, यहाँ तो मैच से बाहर जाएंगे। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश, हाई होल्ड पर जाकर वो थोड़ा सा ऊंचाई गई और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट 37 पे हम्पी हीरो। अब राधिका मुझे लग रहा है कि हम्पी हीरोज की कमांड बढ़ती हुई। Absolutely, I think they would march ahead with yet another win for Hampi on the cards, because they have nothing to lose. They'll just cross the box line and kill that time available. Yes, that's what, just taking that breather in the opponent court. Vishal Chahal, smart one. Wait for those a few seconds. He is eye on the clock in the stadium. राधिका, मुझे अच्छी चीज़ एक और लगी हम्पी हीरोज़ के खेमे में, चाहे आप उनके कोच की तारीफ कर लीजिए, चाहे तारीफ कर लीजिए उनके कप्तान की, कि वो जान रहे हैं कि लीड अपनी है, मुकाबला आराम से अपने नाम पे है, तो विशाल को रेड करने के लिए भेजिए, किसी और रेडर को भेज के रिस्क मत लीजिए। आप वो सेफ गेम खेलिए, अपनी जीत के ऊपर वो कॉन्फर्मेशन मार्क के लिए खेलिए। 39 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। हो सकता है कि पेरियर पैंथर्स की तरफ से ये अंतिम रेड हो और उसके बाद मुकाबले की अंतिम रेड करते हुए हम्पी हीरोज के विशाल हमें आएंगे नजर। That should be the call. Who goes in? It's Ajay Gulia. Cross the box line. Yes, you did it. Now just take time, and then after which you need to celebrate your victory. You don't need to risk it up. Need to risk it up. Run around. Score difference is so important. That's what we've been talking about. The reason Hampi Heroes were one step ahead of Periyar Panthers was the score difference. Now you don't need to go deep in when it's not required and reduce that, though you are winning the match. In future also you to face such situations. मुझे लगता है कि विशाल को इसका अंदाजा होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरियर पैंथर्स ऑलरेडी उस 7 पॉइंट के मार्जिन के अंतर थी, यानी विशाल का पकड़े जाना टेक्निकली इस मैच के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा नहीं। और हाँ, वो जो पीपीएम है उसके ऊपर हो सकता है कि आपको आगे जाके उसका फ़र्क पड़े, लेकिन क्योंकि ये सर्वाइवल राउंड है, बॉटम 2 जो टीम्स होती है उनके बाहर जाने की परिस्थितियां सबसे ज़्यादा बनी हुई रहती है। यहाँ हम्पी हीरोज़ पेरियर पैंथर्स अभी तो उस सिचुएशन में है नहीं। हम्पी हीरोज़ ने 37-32 से ये मुकाबला अपने नाम कराया। राधिका, they have given tough fight, till the last 7-8 minutes. Nothing went wrong against Periyar Panthers. They were very much in the contest, but looking at the highlights of the second half, most of the time it was Hampi who have taken the charge in the last 10 minutes. This is super have worked out for Hampi Heroes, and this was one blind move by the defense, wherein the raider takes up this jump yet again from the raiders. So every box is being ticked by Periyar Panthers, the raiders as well. But then in the last few raids, the defense tend to do more errors than usual. चेतन साहू लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल के लाए और आज के मुकाबले में भी 15 पॉइंट लेकर सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाले खिलाड़ी रहे। डिफेंस ने थोड़ा सा उनको चलता बना भी किया था यदि आप हम्पी हीरोज़ के डिफेंस की बात करी जाए, लेकिन अंत में ये वो जो पॉइंट लेने का प्रयास था विशाल चहल का, उसके ऊपर पानी फेरते हुए पेरियर पैंथर्स से नजर आया, लेकिन बड़ी देर करती जनाब आपने आते आते एक टफ मुकाबले में हम्पी हीरोज़ ने 5 अंकों के पॉइंट से शिकस्त दी है पेरियर पैंथर्स को। रेड पॉइंट की यदि आप बात करते हैं तो 21 पॉइंट आए हैं, 22 है पेरियर पैंथर्स के। रेड में पॉइंट ज्यादा लाई है पेरियर पैंथर्स,
टैकल में 2 अंकों का वहां पर इजाफा आपको नजर आएगा। हम्पी हीरोज के खेमे में 11-9 से वो आगे हैं। 2 ऑल आउट के पॉइंट भी मिले थे हम्पी हीरोज को, वहीं एक्स्ट्रा के 3 हम्पी हीरोज के पास। 1 अंक जो था वो पेरियर पैंथर्स की तरफ से नजर आया। राधिका, Yes, this is the final scorecard. Hampi Heroes staying strong on the position. But then we have witnessed 2 matches so far for the day. That was match number 21 and 22 is the most important match we have witnessed right on. Hampi Heroes have won over Periyar Panthers. At 2 p.m. we'll have Kaziranga Rhinos taking on Maratha Marbles. And again at 4 p.m. we'll have Panchala Pride on Vijayanagara Veers. And at 6 we'll have Kadapa Tigers against Murtal Magnets. चलिए पर आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 2 बजे ये अहम मुकाबला काजीरंगा राइनोज उनके सामने मराठा मार्वल्स। देखना ये होगा कि कौन सी टीम अपनी क्षमताएं दिखाकर सर्वाइवल राउंड में और अधिक पॉइंट लाती है। तब तक के लिए कमेंट्री बॉक्स से मैं आयुष शर्मा और राधिका आप सभी से लेते हैं इजाजत। आप कहीं मत जाइएगा, पोस्ट मैच के लिए वापस आइएगा। स्टे ट्यून्ड।